अगर आपके पास पासपोर्ट है तो ये वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए है। रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा अपना एक क्लैरिफिकेशन दिया गया है कि जो भी भारत के लोगों के पास में पासपोर्ट अगर होगा तो वो एक तरह का ट्रैवल डॉक्यूमेंट है, वो कोई एक तरह का सिटीजनशिप का डॉक्यूमेंट कभी नहीं माना जाएगा। मतलब अगर मेरे पास पासपोर्ट है तो क्या इससे यह साबित होगा कि मैं भारत का रहने वाला नागरिक हूं, मेरे पास भारत की सिटीजनशिप है? कभी नहीं। यहां पे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने ये दो क्लैरिफिकेशन जरूर दिए हैं। अब आपके दिमाग में हजार तरह के सवाल आ रहे होंगे कि ना आधार कार्ड को सिटीजनशिप प्रूफ माना जा रहा है, ना ही वोटर आईडी कार्ड को सिटीजनशिप प्रूफ माना जा रहा है, ना ही पासपोर्ट को सिटीजनशिप प्रूफ माना जा रहा है, बल्कि पासपोर्ट को तो एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट बना दिया है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा बोला जा रहा है कि पासपोर्ट तो एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट है। अब थोड़ा सा मैं आपको कानूनी रूप से चीजों को क्लैरिफाई कर दूं, वरना आप 10 तरह की वीडियो देखोगे, 10 तरह के लोगों की बातें सुनोगे और कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। मैं बिल्कुल सटीक बात करूंगा। सबसे पहली बात, जो ये पासपोर्ट का डॉक्यूमेंट होता है ये कौन से कानून के तहत बनाया जाता है? पासपोर्ट एक्ट 1967 सेक्शन नंबर 5 यानी धारा नंबर 5 के अंदर हमें पासपोर्ट इशू करा जाता है। अब पासपोर्ट बनवाने के लिए हमारा आधार कार्ड, पैन कार्ड, डेट ऑफ बर्थ, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10th क्लास, 12th क्लास एंड अदर डॉक्यूमेंट्स हमारे पुलिस वेरिफिकेशन करने के बाद में हमारा एक पासपोर्ट का डॉक्यूमेंट पासपोर्ट बनके तैयार होता है और धारा 5 के तहत हमें पासपोर्ट इशू करा जाता है ऑफ पासपोर्ट एक्ट 1967 के तहत। अब इस पूरी के पूरे कानून के अंदर आपको कहीं भी ये चीज देखने को नहीं मिलेगी कि अगर आपके पास पासपोर्ट है तो यानी कि ये मान लिया जाएगा कि आपके पास भारत की नागरिकता भी है। पूरे के पूरे कानून में सिटीजनशिप का जिक्र बिल्कुल भी नहीं करा हुआ है। तो अब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने यही बात को क्लैरिफाई करा है कि अगर मैं भारत के अंदर रहता हूं और मैंने अपना पासपोर्ट इशू करवाया हुआ है तो सरकार के मुताबिक, कानून के मुताबिक ये पासपोर्ट का मतलब ये होता है कि मैं कोई बाहर की, इंडिया से बाहर की कंट्री में अगर मैं जाना चाहता हूं तो बाहर की कंट्रियों को मैं अपनी आइडेंटिटी के तौर पे बता रहा हूं कि मैं भारत के अंदर रहता हूं और भारत ने मुझे एक ये डॉक्यूमेंट दिया हुआ है आपको अपनी आइडेंटिटी बताने के लिए। आपको मैं अपनी आइडेंटिटी कैसे बताऊंगा? ये पासपोर्ट के जरिए। दैट्स इट। अब ये पासपोर्ट के जरिए आप मेरी सिटीजनशिप प्रूफ का अगर ब्यौरा लगाओगे या मेरी सिटीजनशिप के बारे में जानना चाहोगे तो क्या मैं पासपोर्ट का इस्तेमाल कर सकता हूं अपनी भारत की नागरिकता को प्रूव करने के लिए? नो। और पासपोर्ट एक्ट 1967 के तहत भी कहीं भी सिटीजनशिप के बारे में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। सिर्फ ये बोला हुआ है कि अगर आपको भारत के टेरिटरी से बाहर कोई टेरिटरी में, यानी कि भारत के देश के बाहर अगर कोई अन्य देश में आपको जाना है तो पासपोर्ट की रिक्वायरमेंट है। वीजा के लिए अप्लाई करना है, पासपोर्ट की रिक्वायरमेंट है। पासपोर्ट कैसे बनवाया जाएगा? ये फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। पुलिस की वेरिफिकेशन आखिर में होगी और आपके लिए पासपोर्ट बनके तैयार हो जाएगा, जो एक तरह से आप ट्रैवल के रूप में इस्तेमाल करोगे। सिटीजनशिप का कोई लेना देना नहीं है। अब आ जाते हैं आपके मन के सवाल को लेके जो आपको ये वीडियो को देखते दौरान आया होगा कि भाई एक बात बताओ, आधार कार्ड का सिटीजनशिप से कोई लेना देना नहीं है, वोटर आईडी कार्ड का सिटीजनशिप से कोई लेना देना नहीं है, इनफैक्ट अब पासपोर्ट का सिटीजनशिप से कोई लेना देना नहीं है, तो आखिरकार मैं भारत का नागरिक हूं, सिटीजनशिप मैं भारत की रखता हूं, ये कैसे प्रूव करूंगा? इसका एक ही आंसर है, सिटीजनशिप एक्ट 1955 के तहत आपको यह साबित करना होगा। कैसे साबित करना होगा? मान लेते हैं कि अगर आपके सिटीजनशिप को लेकर कोई डिस्प्यूट पैदा होता है कि सरकार कह रही है कि ए नाम का व्यक्ति भारत के अंदर तो कई सालों से रह रहा है लेकिन ये भारत का नागरिक नहीं है, तो अब ए नाम के व्यक्ति को यह बात को साबित करना पड़ेगा। कैसे साबित करना पड़ेगा? धाराओं का इस्तेमाल करते हुए, सिटीजनशिप एक्ट 1955 के अंदर लिखी हुई बातों को ध्यान में रखते हुए अपने आप को साबित करना पड़ेगा। अब कि मेरा जन्म यहां पे हुआ था, मेरे पूर्वजों का जन्म भारत में हुआ था, ठीक है, तो ये चीजों से आप साबित करोगे। अब ऐसे केस में आप से एक सवाल मन में आ जाता है कि मेरे पास आधार कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड है, पासपोर्ट है, तो क्या ये दस्तावेज, ये डॉक्यूमेंट मैं कोर्ट में अगर पेश करूंगा तो इससे मेरी सिटीजनशिप प्रूफ मानी जाएगी? द आंसर इज नो। बट ये एक तरह से एविडेंस के रूप में पेश आप कर तो सकते हो, बट ये अपने आप में कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होगा। ये कंक्लूसिव प्रूफ कानूनी शब्द होता है। कंक्लूसिव प्रूफ का मतलब 100% आपके ऊपर थप्पा नहीं लगा सकेंगे कि आप जो है भारत के नागरिक हो। इन डॉक्यूमेंट्स के आधार पे आपको प्रूव कैसे करना पड़ेगा? सिटीजनशिप एक्ट 1955 के तहत। बात खत्म। अगर आप चाहते हो कि सिटीजनशिप एक्ट 1955 के तहत कैसे किन पॉइंट्स को मेंशन करा हुआ है सिटीजनशिप प्रूव करने के लिए, तो मैं आपको कोई अन्य वीडियो बनाकर इसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी भी दे सकूंगा। तो ये वीडियो को लाइक करके
लोगों को शेयर करके पासपोर्ट जो है सिटीजनशिप का डॉक्यूमेंट नहीं होता है, ये केवल और एक ट्रेवल डॉक्यूमेंट होता है। ये जानकारी आप सभी तक पहुंचाइए, सभी के पॉइंट ऑफ व्यू अपना कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा कि आप लोग ये बात सुनने के बाद में, क्लैरिफिकेशन मिलने के बाद में, और मेरे द्वारा जो ये पासपोर्ट एक्ट 1967 के तहत जो मैंने आपको बात बताई है, ये सुनने के बाद में आपके मन में क्या आया है, क्या आप मंशा बना के रखे हुए हो, कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।